सुबह से आई एम सो टायर्ड। इसे बुढ़ापा कहते हैं। हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम डेली यहाँ वॉक करने आते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ। अरे यार तुम तो मजाक कर रहे हो, मैं तुम हर बात दिल पे क्यों ले जाती हो? अच्छा, अब मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज पानी ला दीजिए। पानी कहाँ से लेकर आऊं मैं सब? वो सामने शॉप है ना, चलो लेट्स गो साथ में। नहीं, प्लीज मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। आप जाकर ला दीजिए, मैं यहाँ आपका वेट कर रहा हूँ। श्योर? चाहिए प्लीज, और जल्दी आइएगा। वासे, Hello, Vasu. What a pleasant surprise. मुझे नहीं पता था हम लोग यहाँ इस तरह मिलेंगे। क्या हुआ? तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? Come on. अब क्या तुम मुझे अवॉइड करोगे? फिर फ्रेंड्स। नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझसे बात करो। देखो फरिया, मेरी वाइफ वहां वेट कर रही है मेरा, मुझे तंग मत करो प्लीज। वाइफ? तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे? तुम मुझसे बात किए बगैर नहीं जा सकते। ठीक है प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत कर। ओके, लेकिन मुझसे वादा करो कल इसी टाइम तो मुझे यही मिलने आओगे। ओके? ओके, प्रॉमिस। मुझे जाने दो प्लीज। जाओ, लेकिन याद से कल आ जाना। ओके। क्या हमारा इश्क में जीते हैं, इश्क ने मारा है। ये देर लगा दिया आपने। शॉप क्लोज थी, पूरा राउंड लेके पीछे से जाना पड़ा है। ओके, वैसे अभी हमें और कितना ऊपर जाना है? हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो वापस होटल चले, थोड़ा रेस्ट करना चाहूँगा। अब वैसे इतनी जल्दी? चले? अच्छा, पानी तो पीने दें, ये खोल दीजिए।
चले? लेट्स गो। मुझे फरीहा को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि मुझे उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। आ जाओ। फरिया उठ गई? वो तो कल रात से घर ही नहीं आई। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? रख दो, जाओ तो। हे मॉम, आई एम इन मैरी। कल रात को ही मैं यहाँ आई हूँ। अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझे यहाँ आने ना देती। वेल, आई रियली नीडेड दिस ब्रेक। मैं एक हफ्ते में आ जाऊंगी। लव यू। तीन दिन गुजर गए, कब आ रहे हैं उसके घर वाले? मम्मी वो लोग। क्या मम्मी ये वो? क्या बोलना भूल गई हो क्या? मम्मी वो मना कर रहा है। क्या क्या कह रहा है? वो घर वालों को भेजने से मना कर रहा है। उसकी 2 बहनों की शादी करना बाकी है। इससे पहले तो वो कुछ नहीं कर सकता। मम्मी आप मुझे जर्मनी भेज दे। तुम होश में तो हो? जानती भी हो क्या कह रही हो? मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। तुम मर जाओ। ऐसे कंगाल और बुज़दिल मर्द से शादी से बेहतर है कि औरत मर जाए। उसे बस 2 साल चाहिए उसकी बहनों की शादी होने के बाद वो करेगा हमारे लिए बात। वो नहीं करेगा। वो वही किसी औरत से शादी करके नेशनैलिटी क्लेम कर लेगा। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम इतनी घामड़ साबित होगी तो मैं कभी तुम्हारी बात ना मानती। मुझे तो इस रिश्ते पर अफसोस हो रहा है जो हाथ से निकल गया। और तुम्हारे बाबा 4 मर्तबा पूछ चुके हैं मुझसे उसी रिश्ते के बारे में। क्या बताऊं? जवाब तो मुझे क्या दूं उन्हें जवाब? मम्मी वो मना नहीं कर रहा, उसको बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो बहुत अच्छा है। अच्छा माय फक, अगर वो इस वक्त कराची में होता ना तो खुदा की कसम इस वक्त उसके घर जाके उसका मुंह तोड़ के आती। मुझे तो उस रिश्ते का गम खाया जा रहा है। अरे किस्मत वालियों को भी ऐसे रिश्ते नहीं मिलते बेवकूफ। तुमने देखा था वो किस गाड़ी में आए थे घर? हमारी 3 गाड़ियां भी बिक जाए ना फिर भी उनकी एक गाड़ी की कीमत ही निकलती। मुझे पैसों का लालच नहीं है। बात लालच की नहीं होती, महफूज मुस्तकबिल की होती है। और आजकल के दौर में ना पैसे से बड़ी कोई गारंटी नहीं है। मम्मी आप प्लीज नाराज मत हो। मैं उसे एक दफा फिर बात करूंगी, वो मान जाएगा। अरे छोड़ो, उसने मानना होता ना तो मान चुका होता अब तक। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सब्ज़बाज़ दिखाता रहा है और तुम उसके हाथों बेवकूफ बनती रही हो। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। मम्मी प्लीज छोड़ो।